बहुत ही सिंपल और आसान फ्रेजेस यानी कि बहुत ही डेली यूज में बोलते हैं, जैसे कि नमस्ते तो हेलो, नमस्ते हेलो। और आप कैसे हैं यानी कि हाउ आर यू। आप अक्सर जो है ये बात बोलते रहते हैं कि आप कैसे हैं, तो इंग्लिश में इसको हाउ आर यू बहुत ही इजी है, जो कि आप हमेशा बोलते होंगे ऑफ कोर्स। और इसी प्रकार से बहुत ही इजी इजी जो फ्रेजेस है जो आपके लिए है, जैसे कि सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। इसी प्रकार से जो है कि तीनों पहर का जो, जैसे कि दोपहर के टाइम होता है तो आपको सब लोग को मालूम होता है, जैसे हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं यानी कि शुभ अपराह्न, यानी कि गुड आफ्टरनून शुभ अपराह्न। इसी प्रकार से शुभ संध्या यानी कि इवनिंग के टाइम, जो शाम के टाइम होते हैं उसे हम गुड इवनिंग बोलते हैं। शुभ संध्या जो कि इसका हिंदी होता है, इंग्लिश में आप लोग बोलते होंगे। और जल्दी मिलेंगे यानी कि आप कहीं जा रहे हैं या कहीं आए थे तो उसको आप बोलते हैं सी यू सून, यानी कि जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून, फिर से वापस जल्द ही मिलेंगे, सी यू सून। इस प्रकार से जो है कि आप बोल रहे हैं अच्छा दिन गुजरे। होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि ठीक है अच्छा दिन गुजरे, यानी इसको आप बोलते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे यानी कि अच्छा दिन गुजरे। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। अगला है माफ़ कीजिए, यानी कि किसी भीड़ से आपको गुजरना पड़ रहा है या किसी को आप थोड़ा साइड मांग रहे हैं, वहाँ पर आप बोलते हैं ना कि भीड़ में जो बोलने वाली शब्द है जो हमेशा आप बोलते रहते हैं, एक्सक्यूज मी, यानी कि माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज मी। इस प्रकार से शुभ यात्रा हो, यानी कि कोई फैमिली मेम्बर्स कहीं जा रहा है या कोई भी जा रहा है तो ऐसे बोलते हैं कि हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ गुड ट्रिप। आपका यात्रा शुभ हो, शुभ यात्रा हो, हैव अ गुड ट्रिप। इस प्रकार से जो है कि बोलिए। इसके बाद है कि कोई खुशखबरी है तो वो तो नॉर्मल सी बात है, हमेशा बोलते हैं ना कंग्रेचुलेसन, यानी कि बधाई हो, जो कि बहुत ही इजी है। और ये सेंटेंस जो है कि बिग है और हमेशा बोलते रहते हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे है तो हमेशा आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, जो कि हमेशा आप बोलते रहते हैं। जन्मदिन मुबारक हो, कि बहुत ही इजी इजी सेंटेंस है जो हमेशा ही आप रटते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। इस प्रकार से आप बोलते हैं। या फिर शादी का सालगिरह हुआ तो सालगिरह मुबारक हो, यानी कि हैप्पी एनिवर्सरी, जो कि हमेशा आप बोलते हैं। और ये सब चीज़ जो है कि ज़बान पे हमेशा रटा रहता है, ये इजीली है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि सबको बोलते हैं। और ये रहा कि जैसे बच्चों को हमेशा बोलते हैं ध्यान रखें, टेक केयर, ध्यान रखें, टेक केयर। इस प्रकार से बोलते हैं। अगला हो गया सब कुछ अच्छा हो, यानी कि एग्ज़ाम का समय है, ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा हो, आप बेस्ट करके आना। इस प्रकार से जो है आप उनको हौसला बढ़ाते हैं, यानी कि ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा हो। ठीक है। माफ़ कीजिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप कहीं पर इस प्रकार से है कि कोई बात नहीं समझ रहे हैं तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि माफ़ कीजिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस आपके लिए इस प्रकार बोलेंगे। कृपया, ये तो बहुत ही इजी है कि आप कोई भी बात में प्लीज़, प्लीज़, ओके, इस प्रकार जो है कि प्लीज़ जो आप बोलते रहते हैं। क्या नया है, आप कहीं जाते हैं या कोई चीज़ तो बोलते हैं ना व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, क्या नया है, क्या नया है, इस प्रकार से आप बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलिए व्हाट्स न्यू। ठीक है। कृपया धीमे बोलिए, अगर आपको लाउडली आवाज़ पसंद नहीं है तो इस प्रकार बोले प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, कृपया धीमे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली। इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्या समय हुआ है, आप किसी से पूछते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, आप इस प्रकार से इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम, यानी कि क्या समय हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि इसको बोलिए। इसके बाद हो गया आप कहाँ से हैं, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं आप बोलिए वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। इसके बाद है यह कितने का है, कोई भी चीज़ आपको पसंद आ गया है, आप उस जगह पर बोलना चाहते हैं तो बोलिए हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, यह कितने का है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। और मैं नहीं जानता, उसको नहीं मालूम है तो इस प्रकार से, यानी कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं जानता। या फिर एक और तरीका है आई डोंट नो। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि आप बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, यानी कि आई विल ट्राई, मैं
कोशिश करूँगा। तो गाइज हम वीडियो को लास्ट में आ ही गए हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रंजना स्टडी क्लास को। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।